जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। एक तरफ अमेरिका नाटो रूस को धमकी देकर पिछले 3 सालों से ज्यादा से चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर ईरान जो अपने मंसूबों में किसी भी तरह से कामयाब होना चाहता है, वो अमेरिका की लाख चेतावनियों और इजराइल की धमकियों के बाद भी रुक नहीं रहा। और अब लग रहा है कि वो अपने सबसे खास दोस्तों में से एक रूस के साथ बड़ा खेल करने वाला है। दरअसल खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के सीनियर सहयोगी से मुलाकात की और इस बैठक में ईरान के परमाणु प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के मुद्दे पर खास चर्चा हुई। अब ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार अली लारिजानी की यह मुलाकात पुतिन से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात के लगभग 1 महीने बाद हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने 23 जून को अरागची के साथ अपनी बैठक के दौरान तेहरान को आश्वासन दिया था कि 22 जून की सुबह ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमले के कुछ घंटों बाद इजराइल ईरान संघर्ष को कम करने में रूस उनका समर्थन करेगा। ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ, इस बात को तो खुद IAEA ने ही मान लिया था। साथ ही अमेरिका ने पिछले दिनों एक अजीब दावा कर सभी को चौंकाया था कि पुतिन ने ईरान को परमाणु संवर्धन रोकने के लिए प्रोत्साहित किया है, यानी पुतिन भी चाहते हैं कि ईरान परमाणु न बनाए। हालांकि इसे रूस ने बाद में खारिज किया था और रूस की तरफ से कहा गया था कि रूस ने ईरान से ऐसी कोई भी पेशकश नहीं की है। और अब इन्हीं खबरों के बीच पुतिन और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुख्य एडवाइजर के बीच परमाणु प्रोग्राम के मुद्दे पर बैठक बेहद अहम हो जाती है। एक तरफ ईरान किसी भी कीमत पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने को तैयार नहीं है और इस बैठक से ये एक बार फिर से साफ हो गया है कि ईरान को रूस का समर्थन है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 3 यूरोपीय देशों फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत के लिए सहमत हो गया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आने वाले दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत करने की योजना भी बना रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के मुख्य एडवाइजर की मुलाकात जब पुतिन से होती है तो इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि क्या अंदर ही अंदर रूस जो इजराइल के हमलों के बाद तो खुलकर सामने नहीं आ पाया था, वो अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान का एक अलग तरीके से समर्थन कर रहा है। क्योंकि ईरान पर इजरायली हमलों के बाद लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर रूस ने अपने दोस्त ईरान का साथ क्यों नहीं दिया और इजराइल पर पलटवार क्यों नहीं किया। तब ये भी खबरें उड़ी थी कि ईरान कहीं ना कहीं रूस से खफा हो गया है, लेकिन अब इन बैठकों के बाद ये लग नहीं रहा। अब देखना होगा कि आखिर ईरान किस तरीके से अपने मंसूबों में कब तक कामयाब हो पाता है और इसमें रूस किस तरीके से सहयोग करेगा।